8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि समारोह के साथ की गई, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने शहीद सैनिकों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमर जवान ज्योति से, साउथ वेस्टर्न कमांड की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कई खास मेहमान पहुंचे और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो जयपुर में 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस उत्साह और निष्ठा के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर शहर में स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि समारोह के साथ हुई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भी शामिल हुए। जयपुर के मिलिट्री स्टेशन में होने वाले इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राठौड़ ने बताया कि खुद मैं भी सैनिक हूं, आप मेरा परिवार हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मुझे वीर पराक्रमियों के परिवारजन को सम्मानित करने का मौका मिला। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए हम देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर सैनिकों की स्मृति को जीवंत करते उनकी महान सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सैनिक शब्द ही जोश जगाने वाला है। इस शब्द में ही त्याग, देशभक्ति और देश के लिए प्राण तक न्यौछावर करने का मर्म निहित है। आज जिस गति से ये देश प्रगति कर रहा है, बदलती जियोपॉलिटिकल हालात के अंदर सेना का रोल भी बदल रहा है, बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ वेटरन्स का जो अहमियत है, जो रोल है, वो भी बढ़ जाता है। जैसे हम सब जानते हैं, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। तो मेरा वेटरन से यही एक प्रार्थना है कि हमारी सर्विस अभी खत्म नहीं हो। इस बदलते हालात के अंदर न केवल बाहरी सुरक्षा बल्कि आंतरिक सुरक्षा भी एक चैलेंज है। तो वहीं बीजेपी ने आज से प्रदेश में स्वच्छ तीर्थ अभियान की शुरुआत की है। इसी के तहत प्रदेश के कई मंदिरों में भाजपा के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर इसमें हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मंत्री जोराराम कुमावत ने बड़ी चौपड़ के सामने स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में सफाई की। बता दें कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 14 से 21 जनवरी तक स्वच्छ तीर्थ अभियान चलाया जाएगा और इसी के तहत जगह जगह पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों से लेकर नेता भी झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हाथों में झाड़ू लिए नजर आए। दूसरी तस्वीर विजय सिंह चौधरी साफ सफाई करते हुए राज्य मंत्री हैं, तो वहीं विधायक भी हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए सड़कों पर निकले। दो 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। वो आंदोलन जन आंदोलन बन गया और पूरे देश भर में जन जन ने अपना इसको आंदोलन बना लिया। 14 से 22 तारीख के बीच में सारे से तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर
पूरे प्रदेश में सभी तीर्थ स्थलों का, सभी मंदिरों का स्वच्छता करके 22 तारीख को उन सारे मंदिरों को सजाने का काम होगा। 22 जनवरी को भगवान राम जी अयोध्या में विराजेंगे और पूरे देश का जो सपना था अयोध्या में राम जी का मंदिर बने, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में वो राम जी का मंदिर बन गया और उसका प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को है। तो पूरे देश में एक खुशी का माहौल है और पूरा देश उसे उत्सव के रूप में मना रहा है। राजस्थान में भी जैसे आज 14 तारीख से एक स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मना रहे और इसी अभियान के तहत आज राम जी के मंदिर में ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। सर्वप्रथम तो मैं मकर संक्रांति की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संपूर्ण राजस्थान का प्रत्येक सनातनी 36 कौम इस समय राम महोत्सव अयोध्यापति राम जी लला के गृह प्रवेश के इस पावन अवसर पर लगे हैं और एक ही उद्देश्य है कि भगवान राम जो 528 साल के संघर्ष के बाद राम भक्तों की सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बन के आए और जो उनका संकल्प था, जो उनकी गारंटी थी, जो उनका कथन था, वही गारंटी संकल्प पूर्ण हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वहां राम जी महाराज विराजमान होने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा रविवार को दौसा के नांगल राजावतान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मकर संक्रांति पर जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने राम भक्तों के साथ अयोध्या पहुंचने के लिए लोगों को चावल भी वितरित किए। इस अवसर पर मीणा ने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि जिन्होंने राम सेतु के खिलाफ हलफनामा दायर किया, विरोध किया, हिंदुओं का लंबे समय से सपना रहा और उसका भी विरोध किया गया। अब हिंदुओं का सपना पूरा हो रहा है, ऐसे में राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भक्तों के साथ ही हमने अक्षत दिए, चावल का न्योता दिया है कि सभी अयोध्या पधारें और उस राम मंदिर को, उस भगवान राम को जो प्रतिपक्ष विशेषकर कांग्रेस के लोग काल्पनिक कहते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रयासों के बाद एक विशाल मंदिर देश के हिंदुओं ने बनाया है, उसका लोकार्पण मोदी जी कर रहे हैं, सभी संत पधार रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस उसका बहिष्कार कर रही है, दूसरे दल के लोग भी बहिष्कार कर रहे हैं। तो वहीं राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कुचामन सिटी में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान मंत्री ने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर सड़क पर झाड़ू भी लगाई। साथ ही नागरिकों और सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 22 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में हर बड़े से लेकर छोटे मंदिरों में सफाई की जा रही है। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि श्री राम हम सभी के हैं। भगवान राम जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, एक भी तीर्थ क्षेत्र गंदा नहीं रहना चाहिए। साथ ही चौधरी ने सफाई कर्मियों को भी सख्त हिदायत दी। निवेदन है कि साफ अपन को ये नहीं समझना चाहिए और भी अपन को अपना मोहल्ला हो, सड़क हो, डैम भी हो, गंदगी दिखे तो उनको हटाना चाहिए, साफ करना चाहिए। इसमें कोई शर्म शंका वाली कोई बात नहीं रखनी चाहिए। और डीडवाना शहर के मेगा हाईवे पर स्थित राजकीय खेल स्टेडियम पहुंचे निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने श्रमदान किया। इस दौरान विधायक ने अपने समर्थकों के साथ खेल स्टेडियम पहुंचकर स्टेडियम की व्यवस्थाओं को जाना। वहीं खेल स्टेडियम में श्रमदान कर साफ सफाई भी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे साथ सफाई अभियान के तहत सभी को श्रमदान किया गया। हम अपना पूर्ण प्रयास कर इस खेल स्टेडियम की दशा को सुधारेंगे। खेल स्टेडियम की बुरी हालत पर चिंता जाहिर करते हुए विधायक ने कहा कि टॉयलेट के दरवाजे, दीवारें, सीसीटीवी कैमरे सब क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। प्यारी जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज इन्होंने सफाई अभियान के रूप में पहला दिन श्रमदान के रूप में इस राजकीय खेल स्टेडियम में दिया है।
और ये स्टेडियम डीडवाना के लिए एक गौरव की बात है कि 52 बीघा भूमि तो परमानेंट ट्रस्ट ने और 10 बीघा दुर्गादास जी के सौजन्य से जिस परिवार ने दिए उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब बात मकर संक्रांति की। आज प्रदेश भर के साथ साथ देश भर में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मकर संक्रांति के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए, सुख समृद्धि की कामना की। संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से मंदिर पहुंचने लगे। इसके साथ ही लोगों ने पवित्र नदियों और सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही दान पुण्य भी किया। तो आज मकर संक्रांति का त्योहार है और इस दिन आस्था का सैलाब भी उमड़ा हुआ है, जहां पर पवित्र स्थानों पर पहुंचकर लोग सुबह सुबह आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग खास तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जब सुबह भक्त नदी पहुंच रहे हैं और वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही साथ पतंगबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर कड़ाके की ठंड के बीच, जहां पर कई जगहों पर पारा माइनस में भी जा पहुंचा है, वहां पर भी भक्ति कहीं से कम नहीं हो रही है, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है और कहते हैं कि आज के दिन अगर पवित्र नदी में डुबकी लगा लें तो ये बेहद ही अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ दान पुण्य का भी अपना खास महत्व होता है। ऐसे में जो लोग स्नान करने पहुंचे हुए हैं वो वहां पर पंडितों को और जो लोग वहां पर मौजूद है उन्हें दान पुण्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ गायों को हरा चारा भी खिलाया जा रहा है। तो जैसे लोग अलग अलग तरीके से इस खास त्योहार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी 3 अलग अलग खास तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजधानी जयपुर का आसमान आज पतंगों से अट गया है। जल महल की पाल पर सुबह 11 बजे से पतंग उत्सव की शुरुआत हुई। इस पतंग उत्सव का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इस दौरान देशी और विदेशी मेहमान एक साथ पतंग उड़ाते नजर आए। महोत्सव को लेकर देशी और विदेशी पर्यटकों का उत्साह दिखाई दिया। पतंग महोत्सव में जल महल की पाल पर राजस्थानी लोक कला के रंग बिखरे और पतंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हजारों पर्यटकों की भीड़ नजर आई। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर पतंगबाजी का जोश बेहद ज्यादा इस वक्त पूरे राजस्थानियों में दिखाई दे रहा है, जहां पर ये काटा ये मारा की आवाज सुनाई दे रही है। और साथ ही साथ वहां पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक कार्यक्रम जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद वहां पर न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों में भी गजब का उत्साह दिखाई दिया। और धौलपुर जिले के अरुआ